अगर पूरी दुनिया फायदा उठा रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? वाई नॉट मेरी जान। 0.2% भी कैपिटल गेन बढ़ जाए ना तो इधर सड़कों के ऊपर एहतजाज होते हैं, मैंने खुद कवर किए हैं। लेकिन आज कैपिटल गेन टैक्स 0 कर दिया है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती। 2 गालियां महंगाई को देते हैं, 2 गालियां इमरान खान को देते हैं और रेट अपनी मर्जी का लगाते हैं। ये खबरें हर जगह हेडलाइंस पर चल चुकी थी कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया। ना सिर्फ कमी की गई है बल्कि अगले बजट तक इनकी कीमतों में इजाफा भी नहीं होने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 फरवरी और दिन है पीर का। वज़ीर आज़म इमरान खान के मेगा रिलीफ पैकेज पर मुश्तमिल खिताब आप लोगों ने सुन लिया। एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए और इस रिलीफ पैकेज ने यार मेगा रिलीफ पैकेज ने हलचल मचा दी है सोशल मीडिया पर हर तरफ। बिकॉज इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि एक ऐसे वक्त में जब प्राइसेस शूट अप हो रही हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर ऑयल की, एनर्जी प्राइसेस और डीजल, पेट्रोल, ये जितना कुछ भी है, इसमें इतना ज़्यादा रिलीफ दे देना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का ऐलान, फिर बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको 30,000 रुपये तक माहाना वजीफ़े का ऐलान, और भी बहुत कुछ है। बड़ा एक्साइटिंग ये एक्सपीरियंस रहा। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर खिताब करते जा रहे थे, बिल्कुल ठीक वैसे वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके खिताब की वो जो रिलीफ पैकेज है, मतलब IT सेक्टर से रिलेटेड है तो उसकी, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है तो उसकी एक अलग अलग डिटेल्स आ रही थी, तो उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। खारजा पॉलिसी, रूस चीन दौरे, पीका लॉ और फिर इन सारे मामला से होता हुआ अवामी मसाइल, इकोनॉमी और फिर ये बड़े फैसलों के ऊपर ये खिताब था। तो 40 मिनट के इस खिताब में 10-12 क्या बहुत ही अहम तरीन चीज़ें रहीं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। ख़ास तौर पर पहले तो अच्छे फैसलों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, वैसे तो सारी टीम बड़ी समझदार वहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन इन ऐलानात का और इन फैसलों का सही मानों में आवाम को फ़ायदा तब होगा जब एक डंडा भी साथ में उठाया जाए और पूरे ज़िले इंतज़ामिया को, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हर जगह पर एनफोर्स कराया जाए कि ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है इसके समरात डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। 5 रुपये पेट्रोल की कीमत अगर ऊपर जाती है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। 2 गालियां महंगाई को देते हैं, 2 गालियां इमरान खान को देते हैं और रेट अपनी मर्जी का लगाते हैं। अगर हुकूमत ने 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी की है तो अभी से बसों के किरायों में कमी हो जानी चाहिए, चीज़ों में थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई फ़र्क नज़र आना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है जहाँ पर रुक जाता है, भले जो मर्जी जितना मर्जी आप कीमतें कम कर लें, वो असर नहीं दिखाई देता, उसको एनफोर्स कराने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। खैर, जो बड़े फैसले हैं उनके ऊपर थोड़ी सी जल्दी बात कर लेते हैं और फिर कुछ और मामला के ऊपर भी आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस खिताब से पहले क्या होता रहा, क्या क्या मुलाकातें होती रही और किस तरह ये सारा कुछ प्लान एग्जीक्यूट हुआ। तो जनाब, फैसले तो आपको पता चल गए होंगे। पेट्रोल और डीजल 10 रुपये फी लीटर सस्ता, और इससे भी अच्छी बात यह कि बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। एन उन लम्हात में, बिल्कुल उन लम्हात में जब आज ही नेपरा ने बिजली की कीमतों में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दी, बल्कि उसकी मंजूरी एक तरह से दे दी। ये खबरें हर जगह हेडलाइंस पर चल चुकी थीं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया। एन उन्हीं लम्हात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब करते हुए ये इजाफा वापस किया, एक तरह से बिजली की कीमतों में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी, और वो भी टिल नेक्स्ट बजट। यानी ये पेट्रोल की कीमत में भी अब अगले बजट तक इजाफा नहीं होना, बिजली की कीमत में भी नहीं होना। और ये मेरा ख्याल है IMF का प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि उनका तो था कि आपने लेवी का टैक्स बढ़ाना है, हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना ही करना है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है मैं खुद भी समझने से कासर हूँ कि ऐसा क्या बैकएंड पे प्लान बना। मतलब आपको हर महीने पेट्रोल की कीमतों में 2 बार रद्दोबदल करना पड़ता है, और फिर IMF से जब आपका एग्रीमेंट हो, उस सूरत में भी आप इतना कमी और इतना रिलीफ दे दें। और सिर्फ इन 2-3 चीज़ों में नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है। एहसास प्रोग्राम, IT इंडस्ट्री, कामयाब जवान पाकिस्तान, कामयाब पाकिस्तान सॉरी, फिर इकोनॉमी और भी बहुत कुछ है, नौजवानों के लिए भी है। तो उसके ऊपर बढ़ते हैं। एहसास प्रोग्राम 80 लाख ख़ानदानों को जो हर महीने 12,000 रुपये की रकम मिलती थी, अब वो 14,000 रुपये कर दी गई है। आपके लिए और मेरे लिए शायद ये 2,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको ये पैसे मिलते हैं, जो इंतहाई मुस्तहिक है और उसी डाटा में फॉल करते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये 2,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। फिर उन हज़ारों नौजवानों के लिए 30,000 रुपये माहाना की रकम जो पढ़े लिखे हैं
बीए कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन पता नहीं है कि क्या मुस्तकबिल है, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे कमाएंगे, घर वालों का कैसे सहारा बनेगा, उन नौजवानों के ऊपर क्या बीतती है, सब अच्छी से समझ सकते हैं। इसी फेज से हम सारे लोग गुजरे हैं। तो हुकूमत ने उनका भी बाजू बनने का फैसला किया और 26 लाख ऐसे नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं कि वो माहाना 30,000 रुपये तक कमा सकें, और इसके लिए हुकूमत ने 38 अरब रुपए की रकम जारी कर दी है। फिर आईटी सेक्टर जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, और ये मामला हज़ारों लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का भी है। आईटी और स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स, आईटी, ये सारा कुछ, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन भी ऐलान किया था। मेरे पास इसकी पूरी डिटेल आई हुई है कि आईटी सेक्टर में एक मेगा पैकेज दिया गया। वो मैं अलग से एक व्लॉग शूट करना चाहता हूँ, उस पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल कोई भी आईटी कंपनी जो पाकिस्तान में रन कर रही है या कोई भी फ्रीलांसर जो रजिस्टर्ड होगा, उसके लिए टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है। मतलब आप इमेजिन करें कि आईटी जो पाकिस्तान के एक फ्यूचर बनने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू हासिल कर सकता है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग आपकी इंडस्ट्री है, उसमें हुकूमत ने टैक्स ज़ीरो कर दिया है इन तमाम कंपनियों के लिए। और यही नहीं, कोई भी स्टार्टअप्स अगर शुरू करना चाहेगा तो उसके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो बहुत बड़े पैमाने पर पहले नौजवानों को देना पड़ता था, वो भी ज़ीरो कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ 0.2% कैपिटल गेन टैक्स लगने पे एहतजाज होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, और हुकूमत ने सारे का सारा कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो कर दिया। ये भी एक बड़ी बात है। फिर इंडस्ट्री, इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शदीद ज़रूरत है। मतलब आपकी आईटी के बाद ठीक है, अगर आपको कोई एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है तो टेक्सटाइल या इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। हमारी टॉप 10 डेस्टिनेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है, अमेरिका, चाइना, बरतानिया, लेकिन फिर भी हम इतना नहीं बना पाते कि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ज़्यादा ऊपर चल जाए। फिलहाल अभी भी हमारी इंपोर्ट ही ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से हमारे सारे डॉलर जाते हैं बाहर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बाहर जा सके, और उसके लिए बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहे पाकिस्तान में, गैर मुल्की सरमायाकार आके, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री लगाए या पाकिस्तानी शराकतदार के साथ मिल के लगाए, तो उसे 5 साल तक के लिए टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है। यानी 5 साल तक उससे कोई टैक्स के मामला डिस्कस नहीं होंगे, और ना ही ये पूछा जाएगा कि भाई ये पैसा कहाँ से लाए। हमें चाहिए पाकिस्तान में इंडस्ट्री, आप कहीं से भी बाहर से पैसा लेके आओ, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसा लेके आओ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे ये स्टेप्स, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त है, ये भी हो रहा है। और भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े ऐलानात किए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्टार्ट किया अपनी खारजा पॉलिसी से कि ये जो उन्होंने चीन और रूस के दौरे किए, बड़ी अफवाहें गर्दिश करी, और फिर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आज उन्होंने क्लियर कर दिया, और सारे उन सहाफ़ियों को पता चल जाना चाहिए कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये बात वाजे कर दी गई है कि पीका ऑर्डिनेंस आएगा ही आएगा, अनटिल अनलेस कि अदालत उसे कलअदम करार ना दे दे, अदरवाइज़ ये ऑर्डिनेंस नागुज़ीर हो चुका है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसके ऊपर एहतजाज किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात दुरुस्त है, उन सहाफ़ियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो फेक न्यूज़ पैदा नहीं कर रहे या फेक न्यूज़ की इस वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है। आई नो, मैं इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि फ़ेक न्यूज़ किस तरह से पैडल की जाती हैं, किस तरह से फैलाई जाती हैं, अपने मनपसंद लोगों के ज़रिए किस तरह से चीज़ें आगे एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव के तौर पे बढ़ाई जाती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं तो इसको फुली इंडोर्स और सपोर्ट करता हूँ कि ये होना चाहिए। इससे किसी जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो साथ साथ वो चार्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले भेज रहे थे, मैं उसको देख भी रहा था कि अब तक स्टार्ट से लेके इन 3.5 सालों में क्या हुआ इकोनॉमी के साथ। तो वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जब इक़्तिदार में आया तो मुझे कोई स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी नहीं मिली थी, मुझे वो इकोनॉमी मिली थी जिसमें रिकॉर्ड खसारे थे। मतलब मुल्की तारीख के सबसे ज़्यादा खसारे और मुल्की तारीख का सबसे कम रिज़र्व। आपके मुल्क के पास पैसा चलाने के लिए रकम नहीं थी। मैं कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि सिर्फ 3 हफ्तों का रिज़र्व था पाकिस्तान के पास, जो 7 से 10 अरब डॉलर के लगभग था। अगर वो 5 अरब डॉलर के आसपास आता तो डिफ़ॉल्ट हो जाता, लेकिन उसको उस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, इसलिए कि फिर मालियाती इदारे पाकिस्तान से भाग जाते या उस तरह से पाकिस्तान को इंडोर्स या सपोर्ट ना करते। तो 3 हफ्तों के जो रिज़र्व थे उसको बढ़ा के अब मुल्की तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व पर ले जाना और आपका तारीखी करंट अकाउंट खसारा उसको माइनस में ले जाना, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। ऑल्दो कि अभी भी बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो एक टाइम पे कम कर दिया गया था, इतना कम कि वो
पॉजिटिव में चला गया था। सिर्फ यही नहीं, कुछ और बड़ी मुआशी कामयाबियां थीं जो साबिका हुकूमतों की निस्बत मुल्की तारीख में पहली बार मिली थी इन साढ़े तीन सालों में, जिसमें सबसे पहले तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, यानी 31 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रेमिटेंसेज जो साबिका दौरे हुकूमतों में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अरब डॉलर के लगभग हमें पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, लेकिन इस दौरे हुकूमत में ये 31 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी, जो कि 10 अरब डॉलर ज़्यादा है, जो बहुत ह्यूज है, एक बड़ा डिफरेंस है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुताबिक इसी 3 सालों में मुल्की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, यानी वो एक्सपोर्ट्स जो रवांडा जैसे मुल्क से भी नीचे चली गई थी। उन्होंने नक्शा दिखाकर समझाया कि रवांडा जैसा मुल्क भी हमसे एक्सपोर्ट्स में बहुत ऊपर था 2000 से लेकर 2020 तक, लेकिन उसके बाद फिर ये इकनॉमिक रिवाइवल के तौर पर हमारी एक्सपोर्ट्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। फिर मुल्की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड भी इसी गवर्नमेंट के पास है, और 3.5 सालों में ये टैक्स कलेक्शन जो माजी की हुकूमतों में 4000 अरब रुपए के लगभग रहा करता था, वो अब 6500 अरब रुपए के लगभग पहुंच चुका है। यानी हम टैक्स कलेक्शन में भी आगे चले गए हैं, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब टैक्स छुपाने के वो बहाने जो आम तौर पर रिवायती तरीक़ाकार के तहत वो टैक्स बचाया जा सकता था, वो अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए 6000 अरब से ज़्यादा का टैक्स हो चुका है। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि कमाल कर रही है पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग लोकल सतह पर हो रही है, लोकलाइजेशन को बहुत आगे से बढ़ाया जा रहा है। फिर 903 कंपनियां हैं जिन्होंने अरबों रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया है इन्हीं सालों के दौरान, तो उसके असरात भी आपको कुछ दिनों में सामने नज़र आए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बताया, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, इनकी रिकॉर्ड सेल हो रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1500 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम जा चुकी है। किसानों को अच्छा खासा पैसा दिया जा चुका है, ऑल्दो के बहुत सारे किसान अभी गिला करते हैं कि वो खाद का कोई मसला रहा है उनका, वो नहीं मिल रही उनको, लेकिन स्टिल समहाउ ये सब कुछ हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। फिर जो मुल्की रिज़र्व थे, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कामयाबी है कि अगर सिंगल हैंडेडली सिर्फ इस कामयाबी का जिक्र किया जाए ना, तो ये सारी कामयाबियों पे भारी पड़ेगी। लाइक कि आपके मुल्क के रिज़र्व लोएस्ट से मुल्की तारीख के हाईएस्ट रिज़र्व पर पहुंचे हैं, यानी जब इक़्तिदार में आए तो 7 अरब डॉलर और इस वक्त हैं तकरीबन 23-24 अरब डॉलर। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिसको मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कई व्लॉग्स में ये बात बता चुका था, लेकिन हुकूमती हलकों की तरफ से ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ये बात कर दी। सबसे अच्छी बात जो उनके खिताब के आगाज़ में थी वो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से थी, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि माजी में अमेरिका के ज़रिए असर रह के हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद नहीं होने दिया। नतीजे में क्या हुआ, हमें 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, और जिस मुल्क की जंग बतौर इत्तेहादी हम लड़ रहे थे, उसी मुल्क ने हमारी सरजमीन पर 450 ड्रोन हमले किए। 70,000 कीमती जानों का नुकसान अलग हुआ, कितने बिलियन डॉलर का लॉस, तकरीबन 150 अरब डॉलर का लॉस हम उठा चुके हैं, और ये सिलसिला फिर भी जारी रहता। लेकिन अब इस मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी लाई गई है। रूस का, चीन का जो उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा कि वक्त साबित करेगा कि इन दौरों के असरात सामने आएंगे। आई होप, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैं बराह रास्त रिपोर्ट करता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड भी नॉलेज में रहती हैं कि यार ये हो रहा है। हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं करते या ऑन एयर नहीं करते, लेकिन उनका जो बैक एंड पे जो चल रहा होता है उसका नॉलेज रखते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसका ये वक्त साबित करेगा कि इन दौरों के बड़े ज़बरदस्त नताइज सामने आएंगे। फिर जैसे रूस से हमारी 20 लाख टन गंदम की डील चल रही है, वो हमें अगर मिल गई तो हमारे पास गंदम भी थोड़ी सस्ती हमें हमारे लोगों को मिल सकेगी। फिर 30% तक तवानाई का सोर्स है रूस, यानी पूरी दुनिया को 30% तक अगर वो तवानाई सप्लाई करता है, तो वाई नॉट पाकिस्तान, वाई नॉट मेरी जान। तो पाकिस्तान को भी तो इंक्लूड होना है ना इसमें। अगर हमने इतनी दुनिया की बातें सुनी ली हैं तो फिर ये काम भी कर देना चाहिए। तो तवानाई का मामला भी इंशाल्लाह हमारा हल होने जा रहा है। तो ये सारा कुछ था वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मेगा रिलीफ पैकेज से पाकिस्तानियों पर जो थोड़ी एक तरह से मेहरबानी की गई है, उसके असरात क्या रहेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि डंडा उठा के पूरी तरह इम्प्लीमेंट कराएं इस सारे प्रोसेस को। जब तक ये नहीं होगा तब तक फ़ायदा नहीं होने लगा। इस तरह के दर्जनों रिलीफ पैकेज भी आ जाएं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये काम नहीं होगा।
तो आप आज तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसले दुरुस्त हैं या नहीं। आपकी बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है उससे कम से कम आपके बिजली के बिलों में 20 से 50% तक की तो कम से कम रियायत होने वाली है। तो देखते हैं क्या हासिल हसूल होता है इसका। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।